जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व हबीबिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आने का मकसद समझ लें कि हम वली के आस्थाने पर हाजिर होते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है। हम वली के दरबार में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब ये जमाना है कि गाड़ियों में कंपनी होती है, हर चीज में कंपनी होती है, तो इस दुनिया में इंसानों में भी कई कंपनियां मौजूद हैं। कुछ वली को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, अलग कंपनी मौजूद है। तो हजरात, हम यहाँ पे वली के दरबार पर हाजिर हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आने का मकसद समाप्त कर ले कि हम आते हैं वली के दरबार में तो हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, और क्या वलियों के दरबार से फैज़ जारी होता है। बुलिस्ता दरसे निज़ामी में एक किताब पढ़ाई जाती है। दरसे निज़ामी में एक किताब जिसका नाम है बुलिस्ता, फारसी के इमाम भी हैं और बहुत बड़े वली भी हैं, जिसको दुनिया हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा कहती है। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरात, इस्तंजे की हाजत हुई तो आपने एक डेला उठाया और इस्तंजे के लिए हजरात चल पड़े। लेकिन अचानक क्या देखा कि उस डेले से खुशबू आ रही है, उस डेले से खुशबू आ रही है। हजरात, दिल में सोचा कि मैं तो जमाना हो गया, इंसान जब तक दुनिया में रहता है इस्तिंजा वगैरह हाजत वगैरह करता है। मैंने मिट्टी के डेले जिंदगी में कई बार उठाए हैं, कई बार अपनी हाजत को पूरा किया, लेकिन आज तक मिट्टी के डेले से कभी खुशबू नहीं आई। लेकिन ये आज खुशबू आ कहां से रही है। हजरात मोहतरम, इस पर ताज्जुब हुआ। तो ताज्जुब जब हुआ तो अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैंने जिंदगी में कभी आज तक मिट्टी के डेले से कोई खुशबू नहीं देखी, लेकिन आज खुशबू आ रही है। मैं मिट्टी से बातचीत करना चाहता हूँ, मौला तू मिट्टी को बोलने की ताकत अता फरमा, मिट्टी को बोलने की कुव्वत अता फरमा, इसको कुव्वत गोयाई अता फरमा। हजरात, अल्लाह की तरफ से मिट्टी को हुक्म हुआ, उसको बोलने की ताकत अता हुई। तो मिट्टी, हजरत शेख सादी मिट्टी से बात कर रहे हैं। देखिए वली का कमाल क्या होता है। हम कभी मिट्टी और पत्थर से बात नहीं कर सकते, न इतनी समात है, न इतनी ताकत है, न इतना दिमाग है, न अल्लाह की बारगाह तक इतनी हमारी पहुंच है कि हम अल्लाह से बातचीत करके किसी बात को मनवा ले डाले। ये वली की कराम, वली की शान हुआ करती है। हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा ने जब कहा, अल्लाह ने मिट्टी को बोलने की ताकत दी। मिट्टी बोली, मिट्टी से मुखातब हुए और कहा, है मिट्टी तुझमें से तो खुशबू कभी आती नहीं, लेकिन आज तुझसे खुशबू कैसे आ रही है। तो मिट्टी क्या बोली, ऐ अल्लाह के वली, ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि मेरे सीने पर एक गुलाब का पेड़ फूल लगा हुआ था, गुलाब की टहनी लगी हुई थी, ये उसका कमाल है। रात को जब शबनम के कतरात टपकते थे तो पानी गिरते गिरते नीचे मिट्टी तक आता था,
तो जो गुलाब के अंदर खुशबू बसी हुई थी पानी की वजह से वो मेरे अंदर भी समा गई। सुबह को किसान आया, उसने खेत को जोता तो ये तमाम खेत के अंदर मिट्टी समा गई, ये खुशबू समा गई। ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे सीने पर जो गुलाब का फूल लगा हुआ था ये उसका कमाल है। अल्लाह अकबर। शेख सादी समझ गए और हमें नतीजा मिल गया वली की बारगाह में आने का। ऐ प्यार के कयूर मुसलमानों, नतीजा सामने आ गया कि हम तो खुश नसीब है। बहुत से लोग कहते हैं हम महफिल में जाते नहीं, वली के मजार पर जाते नहीं, वली की बारगाह में पहुंचते नहीं। तो कसम खुदा की, जो आता नहीं वो बदनसीब है, जो आता है वो खुश नसीब है। आने से मिलता क्या है? हजरत शेख सादी की बात से जवाब मिल गया कि जब एक मिट्टी गुलाब की सोहबत में रहकर खुशबूदार बन सकती है तो वली की महफिल में आने वाला जन्नत का हकदार बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह सुभान। वली की महफिल में आने वाला, बैठने वाला, वली की सोहबत में रहने वाला जन्नत का हकदार, जन्नत का हकदार बन सकता। देखो मजमा हो तो हिलाने ढुलाने में मजा आता। आप चंद हैं लेकिन जुबान से आप कुछ बोले ताकि मुझे पता लगे कि जिंदा दिल बैठे हैं आप। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक किया करते हैं। आप आवाज निकाले कि आपकी आवाज ब्यावर से होते हुए अजमेर मोहल्ला से होते हुए गुंबद खदरा से टकरा जाए और मुस्तफा जाने रहमत हमारा अकीदा है। हम सुन्नियों को देख रहे हैं, हम सुन्नियों की महफिल में आ भी सकते हैं। करम फरमा दे तो वो उनकी मर्जी है, मालिको मुख्तार है। और रब के महबूब को अगर ये महफिल पसंद आ गई तो कसम खुदा की महबूब खुदा है वो, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के सच्चे प्यारे नबी, नबियों के सरदार है। हो सकता है ये वली से मोहब्बत करना, आपका बोलना बैठना रब को पसंद आ जाए और मैदान महशर में हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो हम किसकी महफिल में बैठे? वली की महफिल में। सब बोले किसकी? वली। हजरत शेख सादी अली रहमा की बारगाह से दर्स मिल गया। अब दूसरी बात ये बताऊं, जो लोग ये कहते हैं कि वलियों के आस्थाने पर या वली जब हयात थे उनके पास जाने से माज़अल्लाह क्या मिलता है, तो वो भी आप वाक़ई के जरिए सुन लीजिए कि वली कैसे बचाता है। जो दुनियादार नहीं बचा सकता, अल्लाह का वली एक निगाह में बचाता है। जब ही तो कुरान में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमा दिया कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ होने में मिलता क्या है? एक इस्लाम की तारीख में एक नाम आता है हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी, नाम सुना आपने? हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली है, बहुत बड़े वली। इनके पास एक चोर आया। कौन आया? चोर आया, लेकिन आया था पाक नियत लेकर। कहने लगा हुजूर अपना मुरीद कर लीजिए, अपना मुरीद कर लीजिए। हजरत ने फरमाया मुरीद होने आया, वली है, दिल को भाप लिया। वली दिलों को जानता, दिल को भाप लिया, दिल को जांच लिया। हजरत ने फरमाया अभी और चोरी कर ले, बाद में हो जाना मुरीद। अभी और चोरी कर ले। बोले हजरत आपको कैसे पता मैं चोरी करता हूँ? बोले मुझे ये पता नहीं है कि तू चोरी करता है, मैं तो ये भी जानता हूँ कहाँ कहाँ चोरी की। मैं तो ये भी जानता हूँ चोरी कहाँ कहाँ की है, बता दूं? नहीं हुजूर माफ कीजिए, मैं तो आपकी बारगाह में तौबा के लिए आया हूँ, माफी मांगने के लिए आया हूँ, सच्चे दिल से ताइब होने के लिए आया हूँ।
मैं तो मुरीद कर लीजिए ताकि अल्लाह मेरा गुनाह माफ फरमा दे, मैंने जो कुछ काम किए हैं। हजरत सच्चे दिल से ताइब हो गया, माफी मांग ली और हजरत ने उसके कहने पर मुरीद भी कर लिया। लेकिन मुरीद चालाक था, चोर जो था ना वो चालाक था। कहने लगा हुजूर मुरीद तो हो गया हूं, आप मेरे पीर हैं, लेकिन पीर तो हर मुसीबत से बचाता है। चोर क्या बोला? पीर हर मुसीबत से बचाता, बात उसकी गलत नहीं थी। अब मैं आपका हो गया हूँ, पिछला रिकॉर्ड उससे मतलब नहीं, अब तो आपका हूँ, अब तो वली का हूँ, अब तो आपका ही गुलाम कहला रहा हूँ। तो कहा चाहता क्या है? बोले चाहता ये हूँ, पुलिस में बहुत केस चल रहा है, उससे कौन बचाएगा? बोले केस बहुत चल रहा है मेरे, बचाएगा कौन? आप तो वली है, हम भी तो वली के दरबार में बैठे। आप तो वली है, बचाएगा कौन? लेकिन वली वली होता है, वली की जुबान पर खुदा कलाम करता है। वली अल्लाहु अकबर, जबी हदीस में लिखा है, किताबों में आया है कि जब मौलवी के पास बैठो तो जुबान की हिफाजत करो, वली के पास बैठो तो दिलों की हिफाजत, वो दिलों को पढ़ते हैं। हजरत कहने लगा हुजूर पुराने केस चल रहा है, उससे कौन बचाएगा? हजरत ने फरमाया कुछ नहीं होगा, मेरा मुरीद हो गया, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। वली की जुबान तो जुबान होती है ना। अब हजरत मुरीद होके आराम से, अब कोई टेंशन नहीं, कोई पुलिस नहीं आएगी, सारे केस मिट गए, सारे हट गए, सारे हो गया खत्म। अब सीना तान के गए घर पे। अब क्या है, अब कौन सी पुलिस आ रही है, क्या मामला? हजरत का मुरीद हूँ, अच्छी बात है, फकरोना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही जाके लेटा, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, बाहर से खटखट की आवाज, खट खट खट। अब अंदर से पूछ रहा है कौन? बाहर से आवाज आई, पुलिस। बाहर से आवाज आई, बोले यार अभी तो पीर साहब के पास मुरीद होके आया, उन्होंने सारे केस अपने जिम्मे ले लिए, और इधर तो बाहर से आवाज आ रही है पुलिस। अब करूं क्या मैं? अब वो सोच रहा है कि दरवाजा खोलूंगा तो पकड़ के जेल में डालेगी। उसने कुछ नहीं देखा, जीने पे चढ़ा, छत पे चढ़ने के बाद पड़ोस में कूद गया। जब पड़ोसियों ने देखा तो ये तो पहले ही मशहूर था कि चोर आ गया, और वो भी रात का टाइम। बोले चोर चोर चोर, अल्लाह अकबर। इधर पुलिस, इधर पड़ोसी ने शोर मचाया। वो हाथ जोड़ने लगा कि अब चोर नहीं हूँ भाई, मुझे कुछ करना मत। अल्लाह अकबर। वो नहीं मान रहे, वो फौरन उसकी दीवार से तीसरे मकान में कूद गया। तीसरे मकान वाले ने जब देखा, बोले चोर चोर चोर। बोले कहाँ की मुसीबत? पीर साहब को पुकार रहा, पीर साहब कुछ तो करो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उधर पुलिस ने सोच रही है दरवाजा नहीं खुला, ये तीसरे से चौथे मकान पर, चौथे से पांचवें मकान पर, पांचवें से छठे मकान पर, पूरे गली में हलचल मचा दी इसने। दौड़ता, पीर को पुकारता पुकारता। लेकिन सच्चा पीर का दीवाना भी होना चाहिए, आशिक भी होना चाहिए। जब पीर मुरीद बना है तो कसम खुदा की सच्चा मुरीद होना चाहिए। ये दौड़ता हाँफता कांपता के पकड़ूंगा तो पीर ही को पकड़ूंगा, पुलिस के हत्थे नहीं चलूंगा, पीर को पकड़ूंगा। उन्होंने हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। ये इधर से उधर कूदता 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 पहुंच गया पीर के आगे, और धापता कांपता पसीने। बोले हजरत आ रही है पुलिस पुलिस पुलिस, आपने तो जिम्मेदारी ली थी। हजरत ने फरमाया जिम्मेदारी ली थी तो अभी भी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बोले वो तो आ रही है। बोले जा मेरे कमरे में चला जा। अरे बोलो यार, कमरे में चला जा। अब पुलिस बहुत तेज होती है, इंक्वायरी करते करते पता चल गया कि हजरत रहते, हजरत के खानकाह में घुसा है हमारा मुजरिम। तो पूछते 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 हजरत की बारगाह में पहुंची पुलिस। हजरत ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। का हजरत एक काम है, हमारा एक मुजरिम है, वो आपके पास आया। अब वली क्या झूठ बोलता है क्या? कुरान में तो फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों से बात शुरू करिए, सच्चों पे खत्म करनी है, सच्चे का ही आस्ताना, सच्चे का ही। आज हम इसको सिर्फ अय्याशी के हजरात जहनी हजरात उस चीज
उसके आस्थाने मत बनाओ, या फिर टाइम पास के लिए हम ये ना सोचे वली के आस्थाने मन्नत मांगने के भी होते हैं, वली के आस्थाने हाजिरी देने के भी होते हैं, लेकिन वली के आस्थाने अपनी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए होते हैं। आज यहाँ से अहद करके उठे कि जिस सच्चे का आस्थाना है, सच्चे की बात हमने सुनी है, तो आज से जिंदगी में जो झूठ बोला है, आज वली के आस्थाने पे तौबा करेंगे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तब इंशाअल्लाह ये वली ज्यादा राजी होगा। क्योंकि क्या सच्चे ने सच्चा बना दिया। सच्चे अल्लाहु अकबर। तो पुलिस जैसे ही घुसी का हजरत एक मुजरिम आया हमारा, तो वली झूठ बोलता नहीं, वली ने फरमाया आया है, हजरत कहाँ है? ये मेरे रूम में। अब पुलिस जब जैसे ही इंटर हुई, उसने भी आवाज सुन ली कि पीर साहब ने मेरा एड्रेस मुकम्मल दे दिया, पीर साहब ने मेरा एड्रेस कंप्लीट बता दिया। तो हजरात आवाज आ रही है, तो उसका अंदर से हाल क्या हो रहा होगा। पुलिस जैसे ही रूम के अंदर गई, इधर देखा उधर देखा, अच्छा सब जगह देखा, तो एक अल्लाह के वली के दरबार में तस्बीह तो नजर आ रही थी, लोटा तो नजर आ रहा था, मुसल्ला तो नजर आ रहा था, हदीस तो नजर आ रही थी, किताबें तो नजर आ रही थी, कुरान तो नजर आ रहा था, लेकिन मुरीद नजर नहीं। अब पुलिस ने सारी जांच पड़ताल कर ली, बोले हजरत आप तो सच्चे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। बोले मैं क्या करूं, नहीं दिखा, मैं क्या करूं, अंदर ही है। हजरत फिर इधर देखा उधर देखा, फिर बोले यार ये तो इनका तो शोरा है इलाके में, ये तो झूठ बोलते नहीं है, बहुत सच्चे इंसान है। पुलिस बाहर निकली, तो निकलने के बाद सोचा यार एक बार वो देखो कमरे में, हो सकता है कहीं चटाई में लिपटा हुआ हो,